मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्या है? क्या वो पैसा है, क्या वो समाज है, या फिर कुछ और? अगर गहराई से देखा जाए तो सबसे बड़ा बंधन है मोह। और इस मोह का सबसे गहरा रूप तब बनता है जब इंसान किसी व्यक्ति से जुड़ जाता है, खासकर स्त्री या पुरुष के आकर्षण से। क्योंकि यह सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और भावनाओं का खेल बन जाता है, और यहीं से इंसान की स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी के मोह में पड़ जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं, उसका समय, उसकी ऊर्जा, उसका फोकस, सब कुछ उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है और धीरे धीरे वह खुद को खोने लगता है। वह जो पहले अपने सपनों के लिए जीता था अब किसी और की खुशी के लिए जीने लगता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है, आपको मजबूत बनाता है, जबकि मोह आपको कमजोर बनाता है, आपको निर्भर बना देता है। और जब आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो आपका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं रहता। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आप उससे जुड़ जाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे डर शुरू होता है, खोने का डर, छोड़ दिए जाने का डर। और यही डर आपको अंदर से कमजोर करने लगता है और आप वही करने लगते हैं जो आप खुद कभी नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते। यही मोह है और यही बंधन है। और यह बंधन जितना मीठा लगता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आपकी पहचान को खत्म कर देता है। आप खुद से दूर हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप कौन थे, आपका उद्देश्य क्या था, आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही थी। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका पूरा फोकस किसी एक इंसान पर अटक जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या स्त्री का मोह छोड़ देना चाहिए या पुरुष का मोह छोड़ देना चाहिए? जवाब यह नहीं है कि आपको किसी से दूर भागना है, बल्कि जवाब यह है कि आपको अपने अंदर इतनी जागरूकता लानी है कि आप मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझ सके। जब आप किसी के साथ होते हुए भी अपने आप को नहीं खोते, जब आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते, जब आप किसी के साथ रहते हुए भी अपने लक्ष्य, अपने सपने, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, तब आप मोह में नहीं बल्कि प्रेम में होते हैं। और यही असली स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं वे अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते, वे अपने फैसलों के मालिक होते हैं। वे जानते हैं कि कब किस चीज को कितना महत्व देना है, और यही संतुलन उन्हें आगे बढ़ाता है। अगर आप हर समय किसी के बारे में सोचते रहेंगे, हर समय उसके मैसेज का इंतजार करेंगे, हर समय उसके बिहेवियर से अपने मूड को जोड़ेंगे, तो आप कभी भी अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को समझें, खुद के साथ समय बिताएं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और यह समझें कि कोई भी व्यक्ति आपकी पूरी दुनिया नहीं हो सकता। आपकी दुनिया आप खुद हैं। और जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं तब कोई भी रिश्ता आपको कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि और मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मोह को समझिए। उससे भागिए मत, उसे दबाइए मत, बस उसे देखिए। और जब आप उसे देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वह कम होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी के साथ होंगे लेकिन उसके बिना भी पूरे होंगे। और वही असली आजादी है, वही असली ताकत है, वही असली जीवन है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी के मोह में पड़ जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं, उसका समय, उसकी ऊर्जा, उसका फोकस, सब कुछ उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है और धीरे धीरे वह खुद को खोने लगता है। वह जो पहले अपने सपनों के लिए जीता था अब किसी और की खुशी के लिए जीने लगता है।
और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है, आपको मजबूत बनाता है, जबकि मोह आपको कमजोर बनाता है, आपको निर्भर बना देता है। और जब आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो आपका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं रहता। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आप उससे जुड़ जाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे डर शुरू होता है, खोने का डर, छोड़ दिए जाने का डर। और यही डर आपको अंदर से कमजोर करने लगता है और आप वही करने लगते हैं जो आप खुद कभी नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते। यही मोह है और यही बंधन है। और यह बंधन जितना मीठा लगता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आपकी पहचान को खत्म कर देता है। आप खुद से दूर हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप कौन थे, आपका उद्देश्य क्या था, आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही थी। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका पूरा फोकस किसी एक इंसान पर अटक जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या स्त्री का मोह छोड़ देना चाहिए या पुरुष का मोह छोड़ देना चाहिए? जवाब यह नहीं है कि आपको किसी से दूर भागना है, बल्कि जवाब यह है कि आपको अपने अंदर इतनी जागरूकता लानी है कि आप मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझ सके। जब आप किसी के साथ होते हुए भी अपने आप को नहीं खोते, जब आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते, जब आप किसी के साथ रहते हुए भी अपने लक्ष्य, अपने सपने, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, तब आप मोह में नहीं बल्कि प्रेम में होते हैं। और यही असली स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं वे अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते, वे अपने फैसलों के मालिक होते हैं। वे जानते हैं कि कब किस चीज को कितना महत्व देना है, और यही संतुलन उन्हें आगे बढ़ाता है। अगर आप हर समय किसी के बारे में सोचते रहेंगे, हर समय उसके मैसेज का इंतजार करेंगे, हर समय उसके बिहेवियर से अपने मूड को जोड़ेंगे, तो आप कभी भी अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को समझें, खुद के साथ समय बिताएं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और यह समझें कि कोई भी व्यक्ति आपकी पूरी दुनिया नहीं हो सकता। आपकी दुनिया आप खुद हैं। और जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं तब कोई भी रिश्ता आपको कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि और मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मोह को समझिए। उससे भागिए मत, उसे दबाइए मत, बस उसे देखिए। और जब आप उसे देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वह कम होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी के साथ होंगे लेकिन उसके बिना भी पूरे होंगे। और वही असली आजादी है, वही असली ताकत है, वही असली जीवन है।